आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। एक छोटी लेकिन पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिली बेंचमार्क निफ्टी के लिए साल 2025 में। इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क हासिल करने में सफल रहा। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,005 0.80% ऊपर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 79,223 0.67% ऊपर। पिछले 9 साल की तेजी के बाद दलाल स्ट्रीट ने साल 2025 का पहला हफ्ता भी पॉजिटिव ही शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि निफ्टी नेगेटिव कैटलिस्ट होने के बावजूद भी पॉजिटिव बंद हुआ। 7 नेगेटिव कैटलिस्ट इस प्रकार रहे। पहला, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली जारी रखी। पिछले हफ्ते भी कुल मिलाकर उन्होंने 11,041 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। दूसरा, इंडियन रुपी डॉलर की तुलना में रिकॉर्ड लो पे लो मार रहा है, जहां पे 86.095 लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कमजोर इंडियन रुपी की वजह से स्टॉक मार्केट्स कम अट्रैक्टिव लगते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और इन्फ्लेशन का डर भी बढ़ता है। तीसरा, वॉल स्ट्रीट ने भी साल 2025 की शुरुआत एक हैंगओवर के साथ की, जहां पे यूएस 10 ईयर ट्रेजरी नोट यील्ड्स सबसे हाईएस्ट लेवल्स पर देखने को मिले पिछले 7 महीनों में। चौथा, फेडरल रिजर्व के रेट कट पाथ को लेकर अनसर्टनिटी। पांचवा, निवेशकों को इस बात का डर है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज इन्फ्लेशन को न्योता देने वाली है। छठा, इमिग्रेशन और टैक्सेशन जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान किया है। और सातवां, बढ़ते WTI कच्चे तेल के दाम जो $73.50 प्रति बैरल पर देखने को मिले। अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। पहला, निफ्टी लगातार दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव बंद हुआ, किंतु डायरेक्शन लेस, चॉपी और वोलेटाइल भी देखने को मिला, जहां पे हफ्ते का अंत 0.80% ऊपर किया गया। बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड एक्शन देखने को मिली और अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, जहां पे बैंक निफ्टी 0.63% नीचे गिरा 50,989 लेवल्स पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.40% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 0.73% ऊपर बढ़ा वीकली बेसिस अनुसार। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1.65% ऊपर बढ़ा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.48% ऊपर बढ़ा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी ऑटो इंडेक्स 3.92% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3.40% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 2.44% ऊपर, निफ्टी FMCG इंडेक्स 2.43% ऊपर, निफ्टी PSE इंडेक्स 2.32% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 1.19% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.11% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 0.43% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.11% ऊपर, निफ्टी IT इंडेक्स 0.01% ऊपर। बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.45% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो मोमेंटम स्टॉक्स 52 वीक हाई पर देखने को मिले, जैसे कि आइशर मोटर्स, M&M, BB फिनटेक, इप्का लैब, जुबिलेंट फूड वर्क्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल्याण ज्वेलर्स, मुथूट फाइनेंस, कोरोमंडल इंटरनेशनल, लुपिन, लॉरस लैब्स, लेमन ट्री एक्सेट्रा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी सुर्खियां बटोरता नजर आया, जहां पे हफ्ते का अंत 3.92% ऊपर हुआ, क्योंकि दिसंबर ऑटो सेल्स काफी अच्छे आए। आइशर मोटर्स भी 9% ऊपर बढ़ा, क्योंकि दिसंबर सेल्स 25% से बढ़े, जहां पे 79,466 यूनिट्स बेचे गए। एक्सपोर्ट्स भी 90% ऊपर बढ़े पिछले साल की तुलना में, जहां पे रॉयल एनफील्ड के 11,000 यूनिट्स बेचे गए। अशोक लेलैंड भी 6% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी के टोटल सेल्स 5% बढ़े ईयर ओवर ईयर 16,957 यूनिट्स पर, और मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेल्स 8% ईयर ओवर ईयर बढ़े 11,474 यूनिट्स, जहां पे ट्रक सेगमेंट लीड कर गया। मारुति सुजुकी भी 9% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने 30% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज दिखाया दिसंबर सेल्स में, जहां पे उन्होंने 1,78,248 यूनिट्स बेचे, जो पिछले साल दिसंबर में आंकड़ा 1,37,551 यूनिट्स का था। वोडाफोन आइडिया भी 10.7% ऊपर बढ़ा, जहां पे सरकार ने बैंक गारंटीज को वेव ऑफ किया पास स्पेक्ट्रम ऑक्शंस के। कोचिन शिपयार्ड को भी 4% अपर सर्किट लगा, जहां पे उन्होंने ₹450 करोड़ का ऑर्डर जीता अदानी पोर्ट से। ITC ने 1 जनवरी 2025 डेट सुनिश्चित की थी, जिस दिन वे अपने होटल बिजनेस को कंपनी से डीमर्ज करने वाले थे। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: ONGC 9.28% ऊपर, मारुति 9.08% ऊपर, आइशर मोटर्स 8.90% ऊपर, बजाज फिनसर्व 7.71% ऊपर, बजाज फाइनेंस 7.23% ऊपर। वही लूजर्स में विप्रो 4.74% नीचे, हिंडाल्को 4.25% नीचे, ICICI बैंक 3.25% नीचे, HDFC बैंक 2.73% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज लैब 2.65% नीचे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निफ्टी पिछले 2 हफ्तों की तेजी पर कैपिटलाइज कर पाएगा। जैसे अब हम साल 2025 में आगे बढ़ रहे हैं, एग्रेसिव बुलिश ट्रेडर्स को यह जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट्स केवल एक स्प्रिंट नहीं है, कभी कभी मैराथन भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा दिन भी आता है जब टारगेट्स काफी तेजी से आते हैं, किंतु कभी कभी काफी समय लगता है, जहाँ पे निवेशकों को
सांस लेनी पड़ती है, आराम करना पड़ता है और पेशेंस दिखाना पड़ता है जिससे कि उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार 7 अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट देखने को मिल सकते हैं। पहला, निफ्टी अपने 200 डीएमए यानी कि 23,900 के ऊपर बंद हुआ है। दूसरा, भारत का गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन दिसंबर महीने में 1.77 लाख करोड़ पर देखने को मिला, जो कि लगातार 10वें महीने में ऐसा देखने को मिला। तीसरा, भविष्य में वॉल स्ट्रीट से इंप्रूविंग लीड्स। चौथा, यूएसए में इन्फ्लेशन रेट्स कम होने की वजह से इन्फ्लेशन के साथ लड़ाई में आखिरी चरणों में जीत होने के आसार ज्यादा है। पांचवा, एक मजबूत और रिजिलियंट इकोनॉमी। छठा, उम्मीद यह है कि अर्निंग्स एस्टिमेट लॉन्ग टर्म में बढ़ सकते हैं। और सातवां, एक ब्रॉडनिंग रैली। टेक्निकली देखें तो निफ्टी ने साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क हासिल किया है और ये काफी अच्छी बात है। टेक्निकल लैंडस्केप के अनुसार बुलिश इंटरमन टारगेट साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर भी देखने को मिल सकते हैं, किंतु ये भी फिलहाल माइलस्टोन्स ही है, ना कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन। बॉटम लाइन, जब दलाल स्ट्रीट पर लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.